के नाम से जानी जाती थी। देवास सीट पर बीजेपी का दबदबा जो है वो हमेशा से देखने को मिला। बीजेपी के महेंद्र सोलंकी देवास से फिलहाल सांसद हैं। बीजेपी ने फिर से उन पर भरोसा जताया है, वो एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने राजेंद्र मालवीय को यहां से टिकट दिया है। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। देवास सीट 1989 के बाद बीजेपी केवल एक बार हारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत यहां से 4 बार चुनाव जीते। देवास लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं और 8 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। तो यहां पर एक दबदबा बीजेपी का रहा है। 19,31,664 मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,89,992 है। महिला मतदाताओं की संख्या 9,41,649 है। देवास लोकसभा सीट 2008 में अस्तित्व में आई थी। इससे पहले ये शाजापुर के नाम से जानी जाती थी। तो ये देवास का हमने पूरा हाल आपको बताया। अगली सीट जो है वो आपके सामने है और ये सीट है उज्जैन। बीजेपी का अभेद किला उज्जैन लोकसभा सीट 1989 के बाद केवल एक बार यहां पर हार का सामना करना पड़ा। सत्यनारायण जटिया 6 बार यहां से लगातार जीतते आए। वर्तमान में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी के अनिल फिरोजिया यहां से फिलहाल सांसद हैं। उन पर एक बार फिर से भरोसा पार्टी ने जताया है, फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से महेश परमार को यहां पर टिकट दिया गया है। ये सीट भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी गई है। उज्जैन लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की अगर हम बात करें तो 8 सीटें और 6 सीटों पर इस समय बीजेपी के सिटिंग विधायक भी देखने को मिलते हैं और ये अलग अलग जगह। अगर हम बात करें इंदौर की तो इंदौर लोकसभा सीट हमेशा से चर्चाओं में रही। 35 सालों से यहां बीजेपी का परचम रहा है और शंकर लालवानी वर्तमान में सांसद हैं और उन पर दोबारा से पार्टी ने भरोसा जताया है। एक बार फिर से वो चुनाव यहां से लड़ रहे हैं। 1989 से इंदौर सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। लगातार 8 बार सुमित्रा महाजन यहां से सांसद चुनी गई। इंदौर लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं और कुल मतदाताओं की संख्या 25,02,529 है। 12,63,169 है। और अब जो अपडेट है वो 3 बजे तक का आ गया है, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि 3 बजे तक की क्या स्थिति है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में अब तक 59.63% मतदान हुआ है और ये 3 बजे तक का जो आंकड़ा है आपको हम बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक करीब करीब 60% कह सकते हैं और हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो चरण है ये निर्णायक होगा और इसमें सबसे ज्यादा जो मतदान है वो देखने को मिलेगा। अब तक 59.63% मतदान हुआ है और मध्य प्रदेश में इस बार अच्छी वोटिंग होगी और ये वो सीटें सारी जहां पर आपको बता दें कि पिछली बार भी अच्छा मतदान हुआ था और ज्यादातर सीटों पर 80% के आसपास था। 63% मतदान अब तक आपको बता दें कि देवास में हुआ है। 59% मतदान ओवरऑल हुआ है। धार में 60.18% मतदान देखने को मिला है। देवास में ये आंकड़ा 63.8% का है और 8 सीटों का जो आंकड़ा है धीरे धीरे वो अपडेट कर हम बता रहे हैं आपको। उज्जैन में 60.83%, खंडवा में 59.87% जो है वो मतदान देखने को मिला है। रतलाम में 3 बजे तक 62.78% मतदान अभी तक देखने को मिला है। मंदसौर में 3 बजे तक 61.58% जो है वो मतदान देखने को मिला है। धार में 60.18%, इंदौर में जो है अभी भी थोड़ा सा कम है। खंडवा में 59.87%, खरगोन में 63.84% और मध्य प्रदेश का जो ओवरऑल आंकड़ा है वो है 59.63%। इंदौर में लग रहा है कि कम जाएगी वोटिंग और 48% अभी तक हुई है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो 66.05% मतदान 3 बजे तक हुआ है। पश्चिम बंगाल में अच्छी वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में 3 बजे तक 59.63% मतदान हुआ है। देवास में 3 बजे तक 63.08% और ये एक सीट का जो मध्य प्रदेश का हाल है वो आपको हम बता रहे हैं लगातार। और ये खरगोन की सीट है। रतलाम में 62.78% जो मतदान है वो अब तक देखने को मिला है। उज्जैन में 60.83% मतदान जो है वो अब तक देखने को मिला है और मध्य प्रदेश में जो आंकड़ा है वो लगभग 60% को टच कर चुका है। धार में 60.18%, देवास में 63.08% मतदान हुआ है। इंदौर में 48.04% मतदान हुआ है और खंडवा में 59.87% जो है मतदान देखने को मिला है। खरगोन में 63.84% जो है वो मतदान देखने को मिला है। रतलाम में 62.78% मतदान हो चुका है। उज्जैन में यह आंकड़ा 60.83% का है और मध्य प्रदेश में लगभग 60% मतदान हो चुका है। और आपको बता दें कि वोट वाली सेल्फी जो हमारा कैंपेन है वो भी लगातार चल रहा है। आप देख सकते हैं, अगर आपने मतदान किया है तो आप आइए, अपनी नंबर जो हमारा चल रहा है
उसको नोट कीजिए 7042926470 और इस पर आप अपनी सेल्फी हमें भेज सकते हैं। आप देखेंगे साइड में जिस तरीके से स्क्रीन इस वक्त चल रही है, कुछ इसी तरह से आपके भी जो फोटोग्राफ्स हैं वो हम दिखाएंगे और आप टीवी पर आ सकते हैं। ये देखिए अतुल इंदौर से, इन्होंने भी मतदान किया है। इसके अलावा धामनौद जो धार से इन्होंने यहाँ पर आपको बता दें कि वोट किया है। तो इस तरीके से आप अपना फोटो हमें भेज सकते हैं। संदीप हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं उज्जैन से। संदीप, क्या अपडेट फिलहाल उज्जैन से मिल रही हैं और 60% मतदान को कैसे देखा जाए? 60% मतदान अगर ये 3 बजे तक का अपडेट है तो उम्मीद इस बात की जानी चाहिए कि 75% का जो पिछला रिकॉर्ड था 2019 का, ये मतदान प्रतिशत भी अब इसको क्रॉस कर सकता है, यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। यानी मूल रूप से ये बात है कि मतदान को लेकर जो उदासीनता पहले 3 चरणों में दिखाई दे रही थी, अब वो उदासीनता नहीं है। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और मौसम की बात हो चाहे गर्मी की बात हो, भारी उस पर मतदाताओं का उत्साह भारी पड़ा हुआ है और लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। इसकी एक वजह ये भी कही जा सकती थी कि शुरुआती चरणों में जहां इलेक्शन थे वहां कई सारे नेता अब चुनाव प्रचार से मुक्त हो चुके हैं। अब वो खुलकर दूसरी जगहों पर जा रहे हैं, जिससे कि एक अगले चरणों के जो इलेक्शन है यहाँ पर चुनावी माहौल नजर आ रहा है। तो चुनावी माहौल जब बना है तो मतदाताओं ने भी उत्साह दिखाया है, जागरूकता कार्यक्रमों में बढ़ोतरी आई है और मतदान के कमजोर प्रतिशत को लेकर काम किया गया है और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे मतदाताओं में उत्साह बना है और अब ये मतदान प्रतिशत ठीक कहा जा सकता है। और आगे जब 6 बज जाएगा तब शायद मतदान प्रतिशत पिछली बार के आंकड़े को भी क्रॉस करने की संभावना दिखाई देती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि बारिश को लेकर, तेज हवा चलने को लेकर अलर्ट था, तो मौसम उज्जैन के अधिकांश इलाकों में किस तरीके का है? क्या जानकारी आई है अलग अलग जगह से? उज्जैन में सुबह धूप थी, उसके बाद में थोड़े बादल जैसे छाए। कुछ एक इलाकों में अभी बहुत हल्की बूंदाबांदी की खबरें हैं, लेकिन मतदान कहीं कोई प्रभावित नहीं हुआ है। उज्जैन ओवरऑल की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी ने एक शिकायत दर्ज की थी कि एक पोलिंग बूथ पर, उज्जैन शहर के एक पोलिंग बूथ पर कोई पीठासीन अधिकारी भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। तो उस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने उस पीठासीन अधिकारी को हटा दिया गया है। मौसम की जहां तक बात करें तो मौसम के ऊपर मतदाताओं का उत्साह भारी पड़ा हुआ है। जो पोलिंग बूथ पर जो हम अभी तक देखा करते थे कि 12 बजे के बाद में कतारें कम हो जाती थी, लेकिन उज्जैन में ऐसा देखने को नहीं मिला है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। दोनों ही इलाकों में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और दोपहर 12 बजे के बाद में कतारें सुबह की अपेक्षा ज्यादा लंबी नजर आई हैं। तो यही एक वजह है, मतदान का प्रतिशत अच्छा खासा आ रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले लोकसभा इलेक्शन में जो 75% उज्जैन ने मतदान किया था, इस बार वो रिकॉर्ड टूटना चाहिए। संदीप, आप बने रहिएगा हमारे साथ और कुछ जानकारियां जो सामने आ रही हैं वो भी यहाँ पर दर्शकों को बताते हैं कि भाई साहब देश भर में क्या स्थितियां इस वक्त बनी हुई है। मध्य प्रदेश का तो आपने जाना 59.63% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में देखिए 48.41% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 66.05% मतदान देखने को मिला है। आंध्र प्रदेश में ये आंकड़ा पहुंचा है 55.49%। बिहार में सबसे कम दिख रहा है 45.23% और जम्मू कश्मीर में उससे भी कम 29.93% मतदान हो रहा है। झारखंड में 56.42%, महाराष्ट्र में 42.35% मतदान अभी तक देखने को मिला है। ओडिशा में 52.91% और तेलंगाना में 52.34% जो है मतदान है। मध्य प्रदेश में 59.63% मतदान है और ये जो बेल्ट है ये मोस्टली आदिवासी बेल्ट कही जाती है और इसमें हम देख रहे हैं अच्छा मतदान हुआ है। संदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, अगर हम देश से आज कंपैरिजन करें वोटिंग को लेकर, जहां जहां चुनाव हो रहा है उसमें सिर्फ अभी पश्चिम बंगाल आगे दिख रहा है। मध्य प्रदेश का कुल मिलाकर ये इलाका जो है 8 सीटों का, ये कह सकते हैं देश भर में काफी जागरूक है आज और अच्छा मतदान प्रतिशत मध्य प्रदेश में और राज्यों के मुकाबले दिखा है। जी बिल्कुल, अभी तक चुनाव आयोग से जब सवाल किया जाता था कि मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रतिशत कम रहा है तो वो दूसरे प्रदेशों का हवाला देकर ये कहते थे कि दूसरे प्रदेशों में भी उतना ज्यादा उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है और ये चुनावी माहौल की कमी की वजह से है। लेकिन अब शायद चुनाव आयोग को अपना बयान बदलना पड़ेगा और ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के लोग उत्साह के साथ में
मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, और जो 59% है का आंकड़ा है, ये अच्छा खासा आंकड़ा कहा जा सकता है। देश के जो दीगर इलाके हैं यहाँ, चाहे वो बिहार हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ पहले से भी मतदान प्रतिशत उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था, और इस बार भी वैसा ही कमजोर मतदान इन इलाकों में दिखाई दे रहा है। जबकि मध्य प्रदेश ने कामयाबी हासिल की है, यहाँ पर मतदान का प्रतिशत सामान्य के करीब में पहुंचा हुआ है। 6 बजे तक ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा मध्य प्रदेश में। इसका मतलब ये है कि मतदाता जागरूक है और मतदान के प्रति उत्साह दिखा रहा है, और ये मतदान प्रतिशत और भी आगे बढ़ सकता है। संदीप, एक चीज और, यहाँ पर अक्सर कहा जाता है कि जो शहरी इलाके हैं वो लोग ज्यादा जागरूक होते हैं मतदान को लेकर, लेकिन जो आदिवासी बेल्ट है उसने वाकई कमाल किया है। हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा कि जहां पर बहुतायत में आदिवासी हैं और वहां पर कई इलाके जो कि नक्सल प्रभावित भी हैं, वहां 70-75% मतदान हुआ। और अगर हम बात करें झाबुआ जैसे इलाके की, रतलाम जैसे इलाके की, तो यहाँ भी अच्छा मतदान जो है वो देखने को मिला है। यानी कि हमारे जो आदिवासी हैं वो मतदान को कितना लेकर सीरियस है वो दिखता है। देखिए, शुरुआत से ही आदिवासी इलाकों में वोटिंग को लेकर उत्साह दिखाई देता रहा है। वो यही इलेक्शन नहीं है बल्कि इससे पहले के इलेक्शन में भी देखें, और पहले और दूसरे चरण के मतदान में जो आदिवासी सीटें थी, पहले चरण में जैसे मंडला, शहडोल, लीडर के मुख्यमंत्री होने के बाद में मतदाताओं की अपेक्षा भी और बढ़ जाती है। जैसा कि मतदाताओं से हम बात कर रहे हैं और उन्होंने हमारे चैनल से ये कहा है कि हमारे शहर की सड़कों की और दुरुस्ती की संभावनाएं हैं, थोड़ी और खूबसूरती बढ़ जानी चाहिए, बेरोजगारी पर और काम होने चाहिए, कुछ उद्योग अगर उज्जैन के आसपास में आ जाएंगे तो यहाँ पर स्थानीय रोजगार बढ़ जाएगा। तो ये उम्मीदें भी लोगों की बढ़ी है, और जाहिर बात है कि जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री और भाजपा की भी बढ़ जाती है कि इस इलाके से, उज्जैन शहर से पहली बार कोई मुख्यमंत्री बना है। तो ये दोनों तरफ से जो उम्मीदें बढ़ी हैं और जिम्मेदारी जो बनी है, उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी से ही ये सीट हाई प्रोफाइल हो गई और दिलचस्प मुकाबला भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री की सीट होने के बाद कांग्रेस ने भी जोर लगाया, यहाँ पर बड़े लीडर्स आए हैं चुनाव प्रचार के लिए। जीतू पटवारी, उमंग सिंगार ने पहुंचकर यहाँ पर प्रचार किया है, पोलिंग बूथ लेवल के लोग के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। तो मुकाबले को दिलचस्प बनाने की कोशिश दोनों ओर से की गई है। संदीप, आप बने रहिएगा, आपके पास हम वापस लौट रहे हैं। कुछ और जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसको भी हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे। और ये जो उत्साह, उमंग है लोगों के अंदर, सुबह सुबह जब इतनी लंबी कतारें लगती हैं तो वाकई देखने में ये खुशी मिलती है। और देखिए, 3 बजे तक देवास में हुआ है 63.08% मतदान। ये 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देवास में 63.08% मतदान हुआ है। अगर हम बात करते हैं धार की, तो 60.18% मतदान धार में अभी तक देखने को मिला है। इसके बाद जो अगली सीट आती है उसका भी हम जिक्र करेंगे, और वो सीट है इंदौर की। 48.04% मतदान 3 बजे तक यहां पर हुआ है। और इसके पीछे तो बड़ा कारण यही कि प्रत्याशी यहां पर कांग्रेस का नहीं है। खंडवा में अगर आप देखेंगे तो 59.87% मतदान खंडवा में देखने को मिला है कुल मिलाकर। और मध्य प्रदेश में ये आखिरी चरण में अब चुनाव हो रहा है, आज चुनाव संपन्न हो जाएंगे 6 बजे। खरगोन में 63.84% मतदान जो है वो देखने को मिला है। ये खरगोन सीट का आंकड़ा आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पर 63.84% मतदान, अच्छा मतदान यहाँ पर हुआ है, और अगले 3 घंटे में ये और बढ़ेगा। और अगर ये 20% तक बढ़ जाता है तो 83% मतदान हो जाएगा। मंदसौर में 61.58% मतदान जो है वो अभी तक देखने को मिला है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में तो 60% के आसपास मतदान हुआ है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये इस बार 80 को टच करे। हालांकि थोड़ा मुश्किल है लास्ट के 3 घंटे, लेकिन हमारे वोटर्स पर हमें विश्वास है कि वो अभी घर से बाहर निकलेंगे। जो लोग मतदान कर नहीं आए हैं वो जाएंगे और मतदान कर जरूर आएंगे। तो मंदसौर में भी अच्छा मतदान हुआ है, और मंदसौर में 61.58% मतदान हुआ है। आपको हम एक-एक कर बता रहे हैं। रतलाम में 62.78% मतदान अभी तक देखने को मिला है। हर सीट पर एक-एक जानकारी आपको हम दे रहे हैं। उज्जैन, जो कि अब सीएम का गृह क्षेत्र है, यहाँ पर 60.83% मतदान जो है वो देखने को मिला है। तो उज्जैन में भी आपको बता दें कि अच्छा मतदान जो है वो देखने को मिला है। 60.83% मतदान अभी यहाँ पर हो चुका है। और ये देखिए, लोगों की जो भीड़ है सुबह सुबह वो मतदान केंद्रों पर अच्छी खासी देखने को मिली।
और अगर हम कंपैरिजन करेंगे और जगह से तो आज बेहतर मतदान देखने को मिला है। केवल पश्चिम बंगाल में ही मध्य प्रदेश से ज्यादा मतदान देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर में जो है वो कम मतदान हुआ है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी उतनी अच्छी खासी वोटिंग देखने को नहीं मिली, लेकिन तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल ये वो इलाके हैं जहां पर अच्छी वोटिंग देखने को मिली। और रतलाम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भी लोगों ने मतदान करने के लिए गजब का उत्साह दिखाया। यहां आदिवासी बाहुल्य अलीराजपुर जिले में मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। ग्रामीण अंचल में मतदान केंद्रों पर युवा महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिली। रतलाम में सुबह बारिश होने की वजह से कई बूथ पर मतदान की